हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अचीव उद्देश्य की फैमिली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएँ हैं, एमए सेकेंड सेमेस्टर का एक ये सब्जेक्ट है। तो उसकी यूनिट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि थी हिंदी नाटक, जिसमें आपके 2 नाटक थे, एक अंधेर नगरी और एक आषाढ़ का एक दिन। तो ये दोनों हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 2 है, किसकी? हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएँ की, जो कि हमारा एमए हिंदी का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। तो उसमें यूनिट 2 का नाम है प्रकीर्ण गद्य विधाएँ। उसमें हमारी 3 गद्य विधाएँ दी गई हैं, जिनमें से आज हम फर्स्ट वाली डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन की। वो क्या है? आप शायद इसका नाम जानते होंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये काफ़ी लोकप्रिय आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। हम आज उसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? ए 27 जनवरी 1901, बी 18 जनवरी 1901, सी 27 जनवरी 1907 या फिर डी 27 नवंबर 1906। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनका जन्म 27 नवंबर 1907, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या फिर डी मुंबई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इलाहाबाद, यानी कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 जनवरी 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हमने बात की थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखा गया है? तो ये एक आत्मकथा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन के पिता का क्या नाम था? क्या अमिताभ बच्चन था? हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के ही पिताजी का नाम है, ठीक है। तो ए तो है नहीं, बी सिद्धार्थ बच्चन, सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव या फिर डी वनराज बच्चन। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था? 18 जनवरी 2002, 18 जनवरी 2003, 18 जनवरी 2004 या फिर 18 जनवरी 2005। तो आप सभी को इनका जन्म और मृत्यु तो ज़रूर से याद करना ही है, क्योंकि इन दोनों से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। जितने भी आपकी गद्य विधाएँ दी गई हैं या फिर जो नाटक दिए गए हैं, तो जिनके द्वारा लिखे गए हैं उनका जन्म और उनकी मृत्यु ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन का जो निधन है वो 18 जनवरी 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है बताइए? मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश या फिर निशान निमंत्रण। तो हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध रचना है वो मधुशाला है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम मधुशाला, जो कि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है, उसकी बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये कविता जो है, मतलब कविता के तौर पर जो लिखी गई है, इसमें 135 रुबाइयाँ हैं और हर रुबाई का अंत मधुशाला शब्द से होता है। अब आपको लगेगा ये रुबाई क्या है? तो रुबाई एक काव्य शैली होती है, यानी कि ये 4 पंक्तियों से बनी होती है, ठीक है। पहली, दूसरी और जो चौथी पंक्ति का है वो तुक मिलता है और तीसरी पंक्ति का जो मतलब अलग तुक होता है, ठीक है।
तो ये एक रुबाई एक क्या है, काव्य शैली है, 4 पंक्तियों द्वारा बनी होती है, आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कौन सी आत्मकथा लिखी गई है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कितने खंडों में प्रकाशित है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं का जो पहला खंड है वो कब प्रकाशित किया गया था, 1969, 1970, 1971 या फिर 1972। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है, और इसका जो पहला खंड है वो प्रकाशित हुआ था 1969 में, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के अलावा किसका चित्रण किया है, समय और समाज का, समाज और लोकतंत्र का, आपदाओं के घर का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें उन्होंने अपने जीवन के अलावा समय और समाज के बारे में भी बताया है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के प्रारंभ में किसका वर्णन किया है, अपनी माता के बारे में वर्णन किया है, अपने गुरु के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, या फिर अपने मित्रों के बारे में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चन जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, वो उसके प्रारंभ में हमें उनके पूर्वजों के बारे में वर्णन उन्होंने किया है और हमें उनके बारे में पता चलता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के साथ साथ बच्चन की कौन सी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे, अंग्रेजी और उर्दू का, फ़ारसी और उर्दू का, बांग्ला और उर्दू का, या फिर पंजाबी और उर्दू का। तो हिंदी के साथ साथ जो हरिवंश राय बच्चन जी थे वो फ़ारसी और उर्दू का भी प्रयोग करते थे, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी के अनुसार मित्रता से क्या प्राप्त हो सकता है, क्या मित्रता से धन प्राप्त हो सकता है, या फिर ज्ञान, या फिर प्रेम, या फिर शत्रु। तो बच्चन जी ने कहा है कि मित्रता से हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है, यानी प्रेम के द्वारा ही हमें मित्रता की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्मकथा को रोचक बनाने के लिए बच्चन जी ने किसका उल्लेख किया है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ का, लोक प्रचलित कथाओं का, हमारा भारतीय इतिहास का, या फिर उपर्युक्त तीनों। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी दीजिए। तो जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें इन्होंने ये तीनों चीज़ों का किसका प्राचीन भारतीय ग्रंथ, यानी कि जो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ यानी कि जिन्हें वेद कहा जाता है ना, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो 4 हमारे जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको भी उन्होंने शामिल किया है। साथ ही में जो लोक प्रचलित कहानियाँ होती हैं कौन कौन सी, जैसे बेताल पचीसी हो गई, अकबर बीरबल के किस्से हो गए, और आपने तेनालीराम की कहानियाँ सुनी होंगी, उन सब को भी कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र में रखा है। साथ ही हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा भारतीय इतिहास में हम क्या क्या शासकों के बारे में पढ़ते हैं, उस समय की सामाजिक संरचना क्या थी, धार्मिक संरचना क्या थी, सांस्कृतिक विकास कैसा था, कला साहित्य विज्ञान, सभी के बारे में हम इसमें भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन 15 का वो डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी ने अपने जन्म और पत्नी की मृत्यु का चित्रण किस शैली में किया है। तो जो बच्चन जी है यानी कि हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपने जन्म और जो पत्नी की मृत्यु है वो विवेचनात्मक शैली में किया है, मुक्तक शैली में किया है, वर्णनात्मक शैली में, या फिर तीनों ही शैलियों में किया है चित्रण। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि बच्चन जी ने अपनी जन्म और पत्नी की जो मृत्यु है उसका चित्रण वर्णनात्मक शैली में किया है। अब वर्णनात्मक शैली क्या होती है, तो अब वर्णनात्मक शैली में वो सब चीज़ें, मतलब एक लेखन शैली तो है ही, इसमें किसी जैसे व्यक्ति है,
स्थान है या फिर कोई वस्तु है, घटना हो गई, उन सभी का ऐसे वर्णन करती है कि उसको केंद्र में रखती है। इससे क्या होता है कि जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वर्णनात्मक शैली की, अगर हम बात करें तो पाठकों के मन में यानी कि जो पढ़ रहा है उसके मन में उस विषय की एक सजीव तस्वीर बनाना होता है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम आपके सामने हो रहा है। इसे कहते हैं हम वर्णनात्मक शैली, यानी कि हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी किसकी दशा सुधारना चाहते हैं? अपने घर की दशा, समाज में स्त्रियों की दशा, विद्यालय की दशा या फिर उपर्युक्त तीनों की दशा? तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो समाज में स्त्रियों की दशा सुधारना चाहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी के अनुसार समाजशास्त्र कहाँ निर्मित होता है? तो उनके अनुसार यानी कि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जो समाजशास्त्र है ना तो वो न्यायालय से निर्मित होता है ना ही विद्यालय से, वो अंतर चेतना, यहाँ पे ता में आप रा ऊपर लगा दीजिए, तो ये अंतर चेतना से निर्मित होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसमें लेखक अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखता है? यानी कि उसके साथ जो जो हुआ है, उसकी क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या उसने चीज़ें फेस की हैं, तो उनके बारे में वो जब लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा, यानी कि वो अपनी कथा लिख रहा है। आत्म यानी कि खुद की और कथा यानी कि कहानी, वो खुद की कहानी लिखता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, आत्मकथा का सीधा अर्थ क्या है? जीवनी, कहानी, एकांकी या फिर कविता? तो आत्मकथा का सीधा अर्थ क्या होगा? जीवनी होगी, यानी कि हम अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चन जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 1983 में, 1976 में, 1999 में या फिर 2001 में? तो हरिवंश राय बच्चन जी को पद्म भूषण पुरस्कार 1976 में मिला था। ठीक है, वैसे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आपने इनका एक प्रकाशित काव्य संग्रह पढ़ा होगा, दो चट्टानें, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन वो कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्यामा बच्चन जी को किस नाम से पुकारती थी? श्यामा बच्चन कौन थी? तो श्यामा बच्चन हरिवंश राय बच्चन की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी टीबी से। तो वो किस नाम से पुकारती थी हरिवंश राय बच्चन को? तो वो हिटलर के नाम से बुलाती थी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहीं पे आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर होते हैं। तो सभी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बार बार, और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि टफ़ है तो वो आप इसको नोटबुक में नोट करके जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।